सोचिए, भारत के पास एक ऐसी ताकत है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं। वो ताकत है यहाँ के करोड़ों युवा। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या ये युवा आने वाले कल के लिए तैयार हैं? आज हम सरकार की एक ऐसी ही कोशिश को समझने वाले हैं जो इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। पर आखिर इस योजना की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें एक बुनियादी सवाल से शुरू करना होगा, और वो सवाल है कि भारत के भविष्य के सामने आखिर सबसे बड़ी चुनौती है क्या? इसका जवाब एक बड़े विरोधाभास में छिपा है। तो ये विरोधाभास है क्या? देखिए, एक तरफ तो हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, हमारी सबसे बड़ी एसेट। पर सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इन्हीं युवाओं में से बहुतों के पास वो प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है जो आज की इंडस्ट्रीज मांग रही हैं, और इसी फासले को, इसी स्किल गैप को पाटने की जरूरत है। तो चलिए आज के इस सफर का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे भारत की युवा चुनौती को समझने से, फिर देखेंगे कि पीएमकेवीवाई कैसे एक समाधान के तौर पर सामने आया। इसके बाद हम जानेंगे कि ये योजना काम कैसे करती है, इससे क्या क्या फायदे मिलते हैं, और पिछले 10 सालों के आंकड़े क्या कहानी कहते हैं। और आखिर में हम आगे की राह पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारत की युवा चुनौती। हम सब जानते हैं कि भारत एक युवा देश है, मतलब यहाँ की आधी से भी ज्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र की है। अब इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे देश में काम करने वाले लोगों की संख्या उन पर निर्भर रहने वाले लोगों से ज्यादा है, और ये किसी भी देश के लिए तरक्की का एक सुनहरा मौका होता है। लेकिन ये सुनहरा मौका अपने आप हकीकत नहीं बन जाता। अगर हम 2017-18 के आंकड़ों पर नजर डालें तो एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। उस वक्त 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर पता है कितनी थी? 17.8%। ये आंकड़ा साफ साफ बता रहा था कि सिर्फ एक बड़ी युवा आबादी होना ही काफी नहीं है, उन्हें रोजगार के काबिल बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और बस इसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सरकार एक समाधान के साथ आगे आई। नाम था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे हम सब पीएमकेवीवाई के नाम से जानते हैं। तो ये पीएमकेवीवाई आखिर है क्या? देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की एक फ्लैगशिप स्कीम है। इसे 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था, और इसका मकसद एकदम सीधा और साफ है। देश के नौजवानों को फ्री में ऐसी स्किल ट्रेनिंग देना जिसकी इंडस्ट्री को सच में जरूरत हो। और यही बात इस योजना की आत्मा है, इसका कोर आइडिया है। लक्ष्य सिर्फ नौकरी देना नहीं है, बल्कि युवाओं को इतना एम्पावर करना है, इतना काबिल बनाना है कि वो आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़े हो और अपना भविष्य खुद लिखें। तो सवाल उठता है कि ये योजना जमीन पर काम कैसे करती है। इसे आप एक इमारत की तरह समझ सकते हैं जो 3 मजबूत पिलर्स या कहिए स्तंभों पर खड़ी है, और हर स्तंभ एक खास किस्म की जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये 3 स्तंभ हैं। पहला शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग यानी एसटीटी, दूसरा रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी आरपीएल, और तीसरा स्पेशल प्रोजेक्ट्स। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो पहला पिलर है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये उन युवाओं के लिए है जो या तो बेरोजगार हैं या फिर जिन्होंने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इसमें कुछ महीनों की इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो आईटी, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन जैसे किसी खास फील्ड में जॉब के लिए तैयार हो सकें। अब दूसरा स्तंभ, ये बहुत ही दिलचस्प और जरूरी है, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके पास हुनर तो है, सालों के तजुर्बे से सीखा है, पर कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है। ये आरपीएल उन्हीं के लिए है। ये उनके हुनर को परखता है और उन्हें एक सरकारी सर्टिफिकेट देता है, मतलब उनके काम को एक फॉर्मल पहचान मिलती है। और तीसरा पिलर है स्पेशल प्रोजेक्ट्स, जो इस योजना को काफी फ्लेक्सिबल बनाता है। इसके तहत खास जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। मान लीजिए किसी दूर दराज के इलाके के लोगों के लिए, या फिर ऐसी यूनिक जॉब्स के लिए जिनका कोर्स स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में नहीं है। तो हमने ये तो समझ लिया कि योजना कैसे काम करती है, पर सबसे जरूरी सवाल कि अगर कोई इससे जुड़ता है तो उसे मिलता क्या है? चलिए देखते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ये ट्रेनिंग पूरी तरह से फ्री है, जीरो कॉस्ट। मतलब कैंडिडेट को अपनी जेब से 1 भी रुपया नहीं देना पड़ता, सारा खर्च सरकार उठाती है। सिर्फ इतना ही नहीं,
ट्रेनिंग पूरी करने पर सरकार की तरफ से 8,000 रुपए तक का फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी दिया जाता है। ये एक तरह का इंसेंटिव है ताकि लोग बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर सकें। तो अगर हम पूरे पैकेज को देखें तो इसमें क्या क्या शामिल है? एक तो अपने चुने हुए फील्ड में फ्री स्किल ट्रेनिंग, दूसरा एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट, तीसरा फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स और मदद, और चौथा प्लेसमेंट सपोर्ट जिसके लिए रोजगार मेले भी लगाए जाते हैं। और ये सब कुछ देश भर में फैले 45,000 से भी ज्यादा सेंटर्स पर मुमकिन है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असली सवाल ये है कि जमीन पर पिछले करीब 10 सालों में इस योजना का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है। चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। एक बात जो साफ है वो ये कि ये योजना स्टैटिक नहीं रही है, ये समय के साथ इवॉल्व हुई है। 2015 में PMKVY 1.0 से शुरुआत हुई, फिर 2.0, 3.0 और अब 4.0। हर फेज में इसे देश की बदलती जरूरतों के हिसाब से बेहतर बनाया गया है। और अगर हम इसकी स्केल की बात करें तो वो वाकई बहुत बड़ा है। 2015 से लेकर अब तक इस योजना के तहत 1.64 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं को ट्रेन किया जा चुका है। ये आंकड़ा इसकी पहुंच को दिखाता है। और ये सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है, ये इंक्लूसिविटी यानी समावेशिता की भी कहानी है। इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 62 लाख महिलाएं, 45 लाख OBC कैंडिडेट्स, इसके अलावा SC, ST, माइनॉरिटीज और दिव्यांगजन, हर वर्ग तक पहुंचने की एक मजबूत कोशिश यहाँ साफ दिखती है। तो ये तो हुई उपलब्धियां, पर एक बैलेंस्ड व्यू के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। तो सवाल ये है कि यहाँ से आगे का रास्ता कैसा है? और सबसे बड़ी चुनौती है प्लेसमेंट की। ये आंकड़ा देखिए, PMKVY 3.0 तक के डेटा के हिसाब से जितने भी लोगों ने ट्रेनिंग पूरी की उनमें से करीब 43% को ही नौकरी मिली। ये साफ बताता है कि सिर्फ ट्रेनिंग देना ही काफी नहीं है, ट्रेनिंग के बाद अच्छी नौकरी दिलाना एक ऐसा एरिया है जहां सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो अब इस पुल को और मजबूत करने के लिए क्या किया जा रहा है? भविष्य की स्ट्रैटेजी में कई चीजें शामिल हैं, जैसे इंडस्ट्री के साथ और बेहतर तालमेल बिठाना ताकि प्लेसमेंट सुधरे, AI, ड्रोन और ग्रीन टेक जैसी फ्यूचर स्किल्स पर फोकस करना, दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में पहुंच बढ़ाना, ट्रेनिंग की क्वालिटी को और बेहतर करना, और हाँ, सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि स्वरोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा देना। तो आखिर में हम फिर उसी बड़े सवाल पर आते हैं कि अगले 10 सालों में स्किल इंडिया का भविष्य क्या होगा। देखिए, PMKVY ने एक मजबूत नींव तो रख दी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत यानी यहाँ के युवाओं की पूरी क्षमता को हकीकत में बदलने का सफर अभी लंबा है। और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि अवसरों का ये पुल भविष्य में कितना वजन उठा पाता है।